कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 मैथ। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 7 नंबर क्वेश्चन तक तो हमने 5.2 के इससे पीछे जितनी भी क्लास हुई है उसमें हमने कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। एक एपी में 50 पद है, हमें एक समांतर श्रेणी दी है। मान लो हमने कोई भी एक समांतर श्रेणी है, उसमें कितने पद है? उसमें टोटल है 50 पद। कितने पद है? टोटल है 50 पद है, जिसका तीसरा पद हमको दिया है। उसने तीसरा पद उसने बोला है कि 12 है, और अंतिम पद 106। मतलब अंतिम पद जो लास्ट का पद होगा वो कौन सा, वो कितना है? 106 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको वो लिख के बता देता हूँ जो क्वेश्चन में दिया है। पहले क्या करेंगे, पहला काम ये होता है जो क्वेश्चन में दिया होता है वो सेम टू सेम लिखना। तो सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, दिया है। हमें क्या दिया है वो लिखते हैं। सर्वप्रथम हमें दिया है इसने एपी में कुल पद, मतलब है एपी में कुल पद दिया है। एपी में कुल पद कितने हैं? 50। हमने लिख दिया एपी में 50 पद है, और इसका तीसरा पद भी दिया है। कौन सा? तीसरा पद। तीसरे पद को क्या लिखते हैं? A3 लिखते हैं। बराबर कितना दिया है? A3 का मान दिया है इसने 12। A3 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 12। अब A3 को भी एक प्रकार से लिख सकते हैं। A3 को लिख सकते हैं A+2D। कैसे आया A+2D? an बराबर फॉर्मूला होता है ना, A+n-1 इंटू डी। n-1 मतलब n का मान कितना है? 3। 3 में से 1 घटा दिया, d के गुणा में लगा दिया। समझ में आया ना? पहले भी जो पीछे क्लास हुई है नामनी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। पहले जाके वो क्लास आपने नहीं देखी तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले वो देखें, फिर इसके बाद ये समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट A+2D लिखता हूँ, और वो जो पहले मैंने क्लास की है ना, उसमें मैंने विस्तार से बताया कि A+2D क्यों लिखते हैं, कैसे आया, किस फॉर्मूले से आया। वैसे इस प्रकार से मैंने वहां पे बताया है, तो बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले वो क्लासें देख ले, फिर ये क्लासें देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये क्लास यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको यही क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 8, तो ये क्लास आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस करेंगे, और आगे भी क्लास होगी उनका भी सिलेबस करेंगे, 11th और 12th का भी। तो पहले 10वीं क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी क्लासें देख सके, और आगे हमारे चैनल का थोड़ा सा शेयर कर सके उनको, ताकि थोड़ा सा विकास हो सके चैनल का, कुछ मेंबर इस पे बढ़ सकें, ताकि हम और भी क्लासों का सिलेबस कर सकें। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आगे क्या दिया है? A+2D हमने इसको लिख दिया। अब A+2D किसका मान है? A3 का मान है, और इसका मान क्वेश्चन में दिया है कितना? 12। तो हमने 12 लिख दिया। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके बता सकते हो। नंबर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, मेरे पास व्हाट्सएप पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। मैसेज करके बोल देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। तो चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हम बिल्कुल आसान से आसान तरीके से, बिल्कुल आसान मेथड से क्वेश्चन करेंगे। तो A3 का मान हमने 12 लिख दिया। कौन से फॉर्मूले से? an बराबर A+n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। अब करना क्या है, इसको यहीं छोड़ दो, एक बार इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, एक काम करो। अब क्वेश्चन ने बोला है कि एपी में कितने पद हैं? 50 पद है। हमने मान लिया क्या, ये आपको एक तरीका बता रहा हूँ समझाने का, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आप अपने माइंड में सोच लेना कि ऐसा है। एपी मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक चलता जाएगा? 45 46 47 48 49 है, और 50 तक है। अब बताओ एपी में कितने पद हो गए हैं टोटल? एपी में हो गए टोटल 50 पद। एपी में कितने पद हो गए? 50 पद। ये हमारी है एपी, जो किसने बोला है ना कि एपी, एक एपी दिया है हमें, समांतर श्रेणी दी, उसमें कुल कितने पद है? 50 पद है। पहला पद का मान कितना है हमें नहीं पता, दूसरे पद का मान कितना है हमें नहीं पता। पहले पद का मान हमें नहीं पता है कि 10 है या 20 है, ये कुछ और है। हमने डायरेक्ट मानना है कि 1 2 3 4 ऐसे समांतर श्रेणी मानी है, उसका क्रम है ये। तीसरा पद भी नहीं पता, चौथा पद भी नहीं पता है, पांचवा पद भी नहीं, ऐसा चलता गया। हमें तो लास्ट पद बताए। लास्ट पद जो 50 नंबर पे आएगा उसका मान कितना है हमारे पास है, ये क्वेश्चन में दिया है। थोड़ा सा आगे पढ़ दो। अंतिम पद 106 है,
तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में ये बोला है। तो अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद दिया है 106, अंतिम पद कितना दिया है 106 दिया है, और अंतिम पद है कौन सा 50वां पद, तो a 50 बराबर कितना आ गया 106 आ गया। कुछ समझ में आया है या नहीं है तो मेरे को जल्दी से बता दीजिए, समझ में नहीं है तो दोबारा बता देता हूँ। समांतर श्रेणी में 50 पद है, 50वां पद हमें दिया है इसने 106, मतलब लास्ट पद होगा वो तो 50वां पद होगा भाई, क्योंकि टोटल पद भी कितने हैं, टोटल पद ही 50 है। आपको ये बोल दे कि एक लाइन में 50 बसें खड़ी है और 50वीं बस है उसमें 106 आदमी है, तो आप क्या बोलोगे कि जो लास्ट बस है उसमें कितने आदमी है 106, तो कौन सी बस में आदमी है 106, तो 50वीं बस में 106 आदमी है। समझ में आया ना। आपको डायरेक्ट ऐसे बोल दे कि जो लास्ट बस है उसमें कितने आदमी है, उसमें 106 आदमी है, और लास्ट बस है कौन सी 50 नंबर पे है उसमें 106 आदमी है, तो डायरेक्ट है तो बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया ना। अब देखिए 106 और इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। अब देखो, अब इसको भी हम ये लिख सकते हैं, a 50 को भी क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 50 में से एक जाने पर 49 इंटू डी बराबर कितना आ गया 106 आ गया। ये हो गई समीकरण नंबर हमारी 2। अब हमें सर्वप्रथम क्या करना है, ए व डी के मान निकालना है। क्या, ए व डी के मान जब हम निकाल लेंगे तो उसके बाद हमसे कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन में हम सभी का आंसर दे देंगे, चाहे हमें 29वां पद पूछ ले या फिर 25वां पद पूछ ले या 10वां पद पूछ ले या फिर 20वां पद पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। किसका मान हमारे पास होना चाहिए, ए व डी का मान होना चाहिए। तो सभी बिल्कुल आसान है, कुछ भी हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है। तो ए व डी का मान कैसे निकालेंगे, ये तो समीकरण नंबर 2 है ना, इसमें से एक समीकरण नंबर 1 घटा दो, समीकरण 2 माइनस 1 कर दो, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर आप ऐसे लिखना एग्जाम में कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या आएगा, समीकरण 2 तो ये रही, इसमें से 1 नंबर समीकरण घटा दो तो a प्लस में 2d बराबर में 12। अब ये समीकरण इसमें से घटानी है तो घटा दो, माइनस माइनस ये भी माइनस, a में से a जाने पर तो a से a कैंसिल हो जाएगा। अब 49 में से 2 जाने पर कितना आ गया 47, और d है तो d बराबर में 106 में से 12 जाने पर आ गए हमारे पास 94 94। अब देखो d के गुणा में 47 है, इस साइड भेज दें 94 की, तो d बराबर कितना आ गया 94 बटा में 47, और 94 में सब 47 से काटते हैं या फिर 47 का 94 में भाग देते हैं तो पूरा पूरा जाता है, कितनी बार है 2 बार, अर्थात हमारे पास d बराबर आ गया 2। d बराबर कितना आ गया 2, d बराबर 2 आने पर हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1 दिया ना, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, d का मान रखने पर, d का मान रखने पर किस में, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर डी का, तो a की जगह तो a लिख दो, प्लस में 2 इंटू डी की जगह क्या लिख दो 2 बराबर में 12। अब देखो a तो अब 2 गुणा में 2 कितना हो गया 4, बराबर के चिन्ह के इस साइड जाएगा, यहाँ पे प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का, तो 12 माइनस 4 हो गया, तो a का मान कितना आ गया, 12 में से 4 जाने पर 4 4 8 4 12, a का मान कितना आ गया 8, ए का मान आ गया 8, डी का मान आ गया 2। हमने इसमें क्वेश्चन में हमें पूछा कौन सा पद है, 29वां पद पूछा है, तो बहुत ही सिंपल है। 29वें पद के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, a 29 मतलब ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो, ए एन मतलब a 29वां पद पूछा है तो n की जगह क्या करेंगे 29 बराबर में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला, a का मान कितना है 8 प्लस में n का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 29वां, मतलब वहां से पहले जो शब्द आता है जो अंक आता है वो किसका मान होता है n का मान, तो यहाँ पे लिख दो 29 माइनस 1 इंटू डी का मान 2 हमने निकाल लिया। अब देखो 8 प्लस में, अब 29 में 1 जाने पर कितना आ गया 28, गुणा में इसके क्या है 2 है, 28 को 2 से गुणा करने पर कितना आ गया 56, तो 8 तो पहले ही है, प्लस में कितना आ गया 56, तो 56 और 8 कितने होते हैं, a 29 बराबर आ गया कितना 64 64, a 29 का मान 64। बहुत ही सिंपल है भाई, क्वेश्चन हमने कर लिया। क्या दिया था, टोटल पद 50 दिए थे और 50वें पद का मान दिया था, मतलब अंतिम पद का 106, तो a 50 बराबर 106 है और a 3 बराबर 12 है। दोनों से काट बांट के हमने कैसे न कैसे करके भाग देके, गुणा करके, घटा के, जोड़ के, कैसे न कैसे करके किसका मान निकाल लिया, d का मान निकाल लिया। d का मान समीकरण 1 में रख दिया, a का मान आ गया, a का मान आने के बाद d का मान आने के बाद क्या किया, a n वाले फॉर्मूले में लगा दिया, तो 29वें पद का मान आ गया कितना
64। यही हमने क्वेश्चन में पूछा था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों को शेयर नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर तो शुरुआत में कर दीजिए, सब्सक्राइब तो अब इतनी देर लगनी नहीं चाहिए, सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। नहीं किया है तो कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। आप चैनल पे बने रहिए, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, क्लास हमारी रेगुलर होती रहेगी। नहीं रहो तो अगर 1-2 दिन बीच में निकल जाए तो कमेंट के बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दूंगा। तो ग्रुप में भी जुड़ जाइए मैसेज करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं, थैंक यू।